गाजियाबाद में इस समय तम स्कूल चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला है आरटीई के अंतर्गत चयनित बच्चों के दाखिला का। आज जीपीए और अभिभावकों का उमस भरी गर्मी में धरने का 5वां दिन है। जैसे जैसे धरना लंबा खिंच रहा है, उत्तम स्कूल की पोल पट्टी खुलनी शुरू हो गई है। उत्तम स्कूल द्वारा अपनी सत्ता में हनक का प्रयोग करते हुए सड़क के किनारे बनी सर्विस रोड का लगभग 2000 गज का हिस्सा अवैध रूप से कब्जाया हुआ है। इतना ही नहीं, उत्तम स्कूल द्वारा जहां नगर निगम का सरकारी ट्यूबवेल विद्यालय परिसर में अंदर लिया हुआ है, वहीं 1100 की लाइन का बिजली का खंभा भी अपनी बाउंड्री में लिया हुआ है। इस जमीन को उत्तम स्कूल से कब्जा मुक्त कराने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स का दरवाजा खटखटाया है। जीपीए ने अतुल वत्स को ज्ञापन देकर लगभग 15 मिनट तक वार्ता कर कब्जाई गई जमीन को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अनुरोध किया। अतुल वत्स ने सारे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए उत्तम स्कूल पर निष्पक्ष कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के संरक्षक सत्यपाल पाल चौधरी और अध्यक्ष सीमा त्यागी ने कहा कि जहां स्कूल आरटीई के गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देकर इनकी शिक्षा के अधिकार पर डाका डाल रहा है, वहीं अपने पैसे और रसूख के बल पर सड़क किनारे बनी सर्विस रोड पर कब्जा करे हुए है, जो हर हालत में कब्जा मुक्त कराई जानी चाहिए। ये सवाल नगर निगम और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी खड़ा होता है कि आखिर उनकी नाक के नीचे उत्तम स्कूल द्वारा सर्विस लेन को कब्जाने पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब हमने सारा मामला जीडीए वीसी अतुल वत्स के सामने रखा है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी सर्विस रोड को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। यहाँ 5 दिन से सर हम धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी बेटियों के स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है। योगी जी, आप कहाँ सो गए, कहाँ की नींद ले रहे हैं, या कांवड़ियों के साथ आप भी विश्राम में ही विलीन हैं? हमारी बच्चों के एडमिशनों पे ध्यान दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो सर आपने बहुत लगवा दिया, पर हमारी बेटियों को ही तो शिक्षा दिलाइए। हमारी बेटियों को एडमिशन कब तक होंगे सर, इसका कोई जवाब तो दीजिए। कहाँ सोए हुए हैं आप? योगी जी से और मोदी जी से निवेदन है, कृपया अपनी आंखें खोलें। जो प्रशासन गड़बड़ कर रहा है या फिर ये इनकी जो मिली भगत है, इसको तोड़ें और हमारी बेटियों का दाखिला दिलवाएं। सर 5 दिनों से अब मेरी बेटी मेरे साथ थी, वो टाइफाइड में इतनी बीमार है, उसे इतना बुखार हो गया है कि उस पर खड़ा भी नहीं हो रहा। बताइए सर, शिक्षा अब जान से ज़्यादा शिक्षा की कीमत हो गई है। जान की भी कोई कीमत है? इंसान ही नहीं होंगे तो सर आप वोट किससे मांगोगे? योगी जी, आप वोट किसके से मांगोगे? गली गली घूम के आप वोट मांगते हो। जब शिक्षा का अधिकार क्या है, इसके लिए एक नियम बनाया गया कि आरटीई के तहत जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन का अधिकार दिलाया जाएगा और प्राइवेट स्कूलों में भी वो एजुकेशन ले सकेंगे। लेकिन इसी के लिए अगर लॉटरी भी निकाली जाती है और जब माता पिता एडमिशन लेने के लिए अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि अभी हमारे पास सीट फुल हैं या हमारे पास अभी जगह नहीं है, या हम वो सीधे मना भी कर देते हैं। वो बाध्य नहीं है किसी चीज़ को कहने के लिए कि हमारे पास क्या बहाना है। वो साफ भी मना कर देते हैं कि हमें इनको गरीब बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन नहीं देना। इसके लिए अगर कोई भी प्रयास करे तो वहाँ पर उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। सेम कंडीशन अब यहाँ पर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन इन पीड़ित अभिभावकों के साथ 5 दिन से धूप में, बारिश में, इतनी बुरी गर्मी में बच्चों के साथ बैठे हैं, लेकिन स्कूल वाले सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ना ही वो एडमिशन देने के लिए राजी हैं। इन्हीं बच्चों का अगर कुछ पैसे देकर एडमिशन कराने की बात आ जाए तो ये ज़रूर से एडमिशन ले लेंगे। तो मैं प्रदेश की सरकार से, योगी सरकार से कहना चाहती हूँ कि अगर आप एडमिशन नहीं दे सकते तो या तो इस जो आपने आरटीई के तहत गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार की बात कहते हैं, या तो इसे बंद कर दिया जाए, या फिर बच्चों को एडमिशन देने के लिए कुछ ऐसे रूल तो बनाएं, कुछ ऐसे नियम कानून तो बनाएं कि साधारण इंसानों को इतनी बुरी धूप में बैठना ना पड़े और बच्चे अपना एजुकेशन का अधिकार ले लें, आसानी से ले लें। हमारा सरकार का काम है चीज़ों को आसान बनाना, नियमों को पालन करवाना और नियमों का पालन और नियमों को लोगों तक पहुंचाना। बहुत सारी चीज़ों में सरकार यहाँ पर बिल्कुल फेल रही है, ना तो वो अपने नियमों को प्रॉपर बता पाती है और ना ही वो उनका पालन सुनिश्चित करवा पाती है। लेकिन अगर इस वाले पैटर्न पर अगर आरटीई के तहत गरीब बच्चों को शिक्षा अधिकार के लिए सरकार कुछ करती है तो निश्चित ही आपकी वाहवाही भी होगी। लेकिन इसके उलट अगर आप करने में असमर्थ होते हैं तो योगी जी, ये आपकी गलती भी है और आपकी नाकामी भी है। जी, हम लोग बैठे हैं यहाँ उत्तम पब्लिक स्कूल के गेट पे पिछले 5 दिन से। आरटीई के तहत जो बच्चों के एडमिशन होने उस मांग को लेकर उस पर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पता चला है ये जो शिक्षा माफिया है इसने तो करीब 2000 गज ज़मीन पर यह कब्जा किया हुआ है और ये जीडीए की ज़मीन है। पूरी सर्विस लाइन कब्जा की हुई है। पीछे जो सरकारी ट्यूबवेल है उस पर कब्जा है। यहाँ एक मंदिर था, उस मंदिर को भी अंदर बाउंड्री में ले लिया और ये गेट भी, जिस गेट के सामने हम बैठे, ये भी अवैध ज़मीन पर है।
ये भूमाफिया है, यहाँ से लेकर सेंट मैरी तक और आगे भी सारी सर्विस लेन कब्जाई हुई है। इस संबंध में हम लोग GDA में VC को ये 27 तारीख में ज्ञापन दे के आए थे कि इस ज़मीन को कब्जा मुक्त किया जाना चाहिए। हम फिर मांग कर रहे हैं कि GDA VC इस पर तत्काल कार्रवाई करके इस ज़मीन को 2000 गज ज़मीन को उत्तम पब्लिक स्कूल के कब्जे से मुक्त कराए, और यदि उन्होंने मुक्त नहीं कराई तो और उससे पहले और किसी भी गरीब बस्ती पर बुलडोज़र चलाया तो हम बुलडोज़र का सामना करेंगे, विरोध करेंगे कि ये लोग प्रभावशाली लोगों से दबके रहते हैं और जो गरीब लोग हैं उनको केवल बुलडोज़र उनके लिए चलता है। तो GDA को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। इस मांग को भी हम जो राइट टू एजुकेशन के तहत जो बच्चों के एडमिशन की बात है उसके साथ साथ इस बात को भी उठा रहे हैं कि इस शिक्षा के भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बताते हैं कि इसके संबंध बहुत रसूखदार है और RSS में संबंध है इसके। RSS जैसा संगठन यदि भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम करेगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, बच्चों को एडमिशन नहीं कराएंगे, स्कूल को बिल्कुल दुकानदारी बना देंगे, शिक्षा का व्यापार करेंगे, तो ऐसे लोगों को, ऐसे संगठन के बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए कि RSS किसको संरक्षण दे रहा। यही मांग हम करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई हो, अन्यथा इसमें उग्र आंदोलन होगा। हम अपनी तरफ से भी उस बुलडोजर को की कार्रवाई रोकेंगे और यहाँ पे कार्रवाई कराने के लिए बाध्य करेंगे। शिक्षा के मौलिक अधिकार को लेकर के आज 5 दिन से ये माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर के धरने पे बैठी हुई हैं। माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर के धरने पे बैठी हुई हैं और ये उत्तम स्कूल अपनी हठधर्मिता पर बैठा हुआ है। तमाम आला अधिकारियों ने भी प्रयास कर लिया और 15 बच्चों का सुनिश्चित कराना था यहाँ पर एडमिशन, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन ने एडमिशन लेने से लगातार इनकार करने का काम किया है। और मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधियों से। जैसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है गाजियाबाद, और यहाँ पर 5 विधायक, 1 सांसद, 1 राज्य मंत्री, और आपको बता दें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और तमाम आला अधिकारी मिल करके अगर इन गरीब बच्चों का, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिला सकते, तो मुझे लगता है कि फिर जो है यह बात कहना कि बेटी पढ़ेगी तो बचेगी, ये बेटियों का स्कूल है। उत्तम गर्ल्स कॉलेज ये बेटियों का स्कूल है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शिक्षा में भ्रष्टाचार किस लेवल पे है। जिन स्कूलों ने RT के तहत चयनित बच्चों को दाखिला देने से इनकार किया है, वहीं पर भ्रष्टाचार सामने उजागर हुआ है कि कुछ लोग इसमें दलाली का काम कर रहे हैं। कुछ साइबर कैफ़े के लोग, कुछ और तमाम ऐसे नाम निकल करके आए हैं जिन लोगों ने 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपया का रकम लेकर के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराने का काम किया है। क्या शिक्षा इसी तरीके से बाजार में बिकता रहेगा? यह सवाल नहीं उठना चाहिए। तमाम लोग हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करते हैं, तमाम लोग। मैं पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और विपक्ष के लोगों से भी कि क्यों शिक्षा को मुद्दा नहीं बनाया जाता? क्यों शिक्षा के अधिकार को लेकर के कोई बात नहीं करता? क्यों RT अधिनियम बनाया गया गरीब अभिभावकों के बच्चों के शिक्षा को लेकर के, उस अधिनियम का पालन नहीं करवाया जाता पूरी ताकत से? क्यों जो है योगी जी का बुलडोजर केवल जा करके ऐसे माफियाओं पे चलता है? क्यों ऐसे माफियाओं पे नहीं चलता जिन्होंने सरकारी जमीन का कब्जा कर रखा है और उसमें रसूखदार ये प्राइवेट स्कूल के लोग हैं? मैं आपको बता दूं गाजियाबाद में मैं ऐसे कई स्कूलों का नाम ले सकता हूं जिन्होंने सरकारी जमीनों पे जबरदस्त कब्जा किया हो। इस स्कूल ने भी 2000 गज जगह पे कब्जा कर रखा है, लेकिन GDA से लेकर के सरकारी तंत्र सब इस पर सुस्त पड़ा हुआ है, चुप पड़ा हुआ है।